Hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 7 of our IUPAC nomenclature. I hope आपने पिछले 6 लेक्चर्स अच्छे से देख लिए और अपनी फ्रेश कॉपी में बिल्कुल आपको एक फ्रेश कॉपी बनानी है फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें आप चीज़ों को प्रॉपरली नोट करते जा रहे होंगे। मैं बता दूं जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए कि हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं, और जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर वाला सेक्शन आपको पब्लिकली अवेलेबल हो रहा है, एंड आफ्टर दैट वीडियोस विल बी प्राइवेटली अवेलेबल ऑन अवर ऐप, जो कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर कोर्स की आपको डिटेल जाननी है तो इस आई बटन में जो वीडियो मैंने पिन करवाया हुआ है उसे आप देख सकते हैं और पूरे अच्छे से डिटेल को समझ सकते हैं कि हमने क्या चीज़ कैसे करने वाले हैं। मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अगले 3-4 महीने जिस तरह से मैं चीज़ों को बता रहा हूं अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन शॉर्ट अगर बताऊं तो जो जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत ही छोटे लगने लगेंगे आफ्टर 3-4 मंथ्स, अगर आपने प्रॉपरली चीज़ों को किया है तो। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर देख लेना जो यहाँ पे पिन करवाया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल बताया है कि किस तरह से हम करने वाले हैं और अंदर कैसा सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है, तो आज लेक्चर 7 करेंगे यार हम अपनी IUPAC नोमेनक्लेचर का, और आज के लेक्चर में मेरा रोल बहुत कम है। ठीक है, आज मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। क्यों सर? क्योंकि आज हम ज़्यादातर कॉमन नेम्स और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखेंगे, जिसमें सीखने को कुछ नहीं है, याद करने को ज़्यादा है। अभी तक हमने जो नॉर्मल बेसिक जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो करे हैं, और लास्ट लेक्चर में लेक्चर 6 में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं जो जेई एडवांस के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। आज के लेक्चर में हम कॉमन नेम्स करेंगे, और लेक्चर नंबर 8 विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, जहां हम कुछ मिक्स्ड अच्छे टफ प्रॉब्लम्स एक बार कर लेंगे। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं फ्रॉम द ऐप ओनली, आपको वहां अवेलेबल रहेगा। उसमें आपको मुश्किल से मैंने 40 क्वेश्चन डलवाए हैं सिर्फ इसमें, और उतना ही आपको करना है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा इस बात को कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो वेरी करता है। जैसे यहाँ मैं आपको बहुत कम क्वेश्चंस दूंगा करने को, आप उतना भी कर लोगे दैट विल बी इनफ। जाओ भाई फिर कुछ और चीज़ें पढ़ो, बहुत चीज़ें पढ़ने को है। ठीक है, तो वो आप करेंगे। और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं नहीं इसमें, IUPAC नोमेनक्लेचर के बहुत सारे नहीं हैं, तो मैंने INCHO के जितने पीवाईक्यूज हैं वो उसमें इंक्लूड करा दिए, जो कि आपके जेई एडवांस के सिलेबस से ऑब्वियसली जो रिलेट करते हो। आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आपको नहीं दी जा रही हैं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विथ एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग। तो सर इसके लिए तो आप पहले ये बताओ हमें कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये तो अभी देखो अच्छे से नहीं बताएंगे, ये तो GOC में ही आपको पता चलेगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कुछ बेंजीन जैसे कंपाउंड्स अगर आपको कहीं दिखे, और बेंजीन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दिस इज बेंजीन, अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक 6 मेंबर्ड साइकिल विद अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, जिसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ सर्कल। दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, एंड इसका डिटेल आप GOC में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं बेंजीन, और जिस भी मॉलिक्यूल में आपको ये तत्व दिखे आप समझ लीजिए ये एरोमेटिक है। फिलहाल के लिए ऐसे ही समझिए। ठीक है, और क्या ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज होता है सर? हाँ देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज होता है, और हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज। एंड दिस एज अ सब्स्टिट्यूएंट व्हेन यूज्ड, मतलब अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये मेरा प्रिंसिपल चेन है और ये मेरी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है, तो इसके लिए मैंने ये पहले भी बताया है आपको पिछले लेक्चर्स में, फिनाइल टर्म का यूज होता है।
कुछ और इससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स बता देता हूं, जैसे CH2 है और ये खाली इधर है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। ये अगर दिखे तो आप ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, बेंजाइल। देन अगर आपको यहाँ पर CH दिखे और 2 वैकेंसीज दिखे, तब आप यूज करते हैं बेंजल। देन अगर आपको एक कार्बन दिखे और 3 वैकेंसीज दिखे, तब आप यूज करते हो बेंजो, तब आप यूज करते हो बेंजो। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रीफिक्सेस हैं दैट वी ऑफन यूज फॉर व्हेन दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये हम यूज करते हैं। आगे कुछ एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा। देखो क्या होती है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे सपोज करो बेटा यहाँ लगा हुआ है कोई ग्रुप, यहाँ लगा हुआ है कोई ग्रुप, और आपने ये ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को नंबर दिया है 1, तो और कितने पोजीशंस पॉसिबल हैं? तो आप बोलोगे सर एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। ठीक है, 2 3 4 ये पोजीशंस पॉसिबल है। अब होता क्या है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नंबर 2 दिख रहा है, इसे हम ऑर्थो भी कहते हैं। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नंबर 3 दिख रहा है, इसे हम मेटा कहते हैं। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नंबर 4 दिख रहा है, इसे हम पैरा कहते हैं। तो दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा। और एक चीज मैं ऐड करता हूँ, ऑल्दो ये आपको IUPAC में बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बट जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको ये टर्म मैं यूज करूंगा। अभी IUPAC में ज्यादा काम नहीं आएगा। इस पोजीशन को, जिस पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन को इप्सो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज इप्सो पोजीशन एंड वी विल यूज this term while studying aromatic chemistry and in reaction mechanism का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके एक पोर्शन हम पढ़ेंगे, वहां उसको हम डिस्कस करेंगे। IUPAC में उसका ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाला है। तो ठीक है, बस इतना ही आज मेरा एफर्ट इतना ही था। अब हम सीधे देखेंगे लिस्ट, और लिस्ट को मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा, आप कॉपी में लिखना है, और जिनको मैं स्पेशल मार्क कराऊंगा उनको आपको याद करना है। मैं तो कहूँगा कि जितनी बता रहे हैं सबको याद कर लीजिए आप। ठीक है, काम आता है। क्या होता है ना, कभी कभी JEE एडवांस में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो, और हो सकता है वो बहुत आसान भी हो, आपको बन भी जाए। अगर आपको रिएजेंट दे दिया हो, सब कुछ अगर दिया हुआ हो, तो आपको बन भी जाते हैं वो क्वेश्चंस, हो सकता है। बट कभी कभी एक कोई नाम ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में जो डिकोड नहीं हो पाता, और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन जो है अ, वो हमारा खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप IUPAC नेम्स के साथ साथ कॉमन नेम्स भी अच्छे से रट लें। कॉमन नेम्स देखो थोड़ा रटना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार उसको पढ़ेंगे तो वो रट जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आज के आज ही पूरे रट लो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, उसके बाद जब अपन आगे जो सीरीज है हमारे चैप्टर्स की वो पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पर फिर से दिखेंगी, तो आपको धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं आपके ऊपर ऐसा कि गन पॉइंट पे कि आज ही याद करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं इन लिस्ट की तरफ। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर कॉमन नेम दिया हुआ है, इधर IUPAC नेम दिया हुआ है। IUPAC नेम आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे, बिकॉज पिछले लेक्चर में हमने अच्छे टफ टफ नेमिंग्स किए। तो IUPAC नेम बहुत बड़ा इशू नहीं है। कॉमन नेम थोड़ा सा देखिएगा। इसको आप मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, बट इसको एज अ होल टॉलविन भी बोला जाता है। और ये टॉलविन नेम, जो टॉलविन जो नेम है, ये इतना कॉमन है कि इसे IUPAC ने भी बोल दिया है कि यू कैन यूज इट एज अ IUPAC नेम। देखो IUPAC भी बहुत चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल है, बहुत ऐसा रिजिडिटी नहीं है। तो थोड़े बहुत रूल्स का वायलेशन चलता है, अगर वो नाम एक यूनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उससे थोड़ी, मैं बोल सकता हूँ, कन्वीनियंस अगर बढ़ रही हो, तो इतना रिजिड नहीं है IUPAC, वो आपको अलाउ करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। बट बस कंडीशन वही है कि कोई जैसे लोकेंट का रूल ही आप वायलेट कर दे रहे हो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, आप प्रायोरिटी का जो नंबरिंग है आप उसी को वायलेट कर दे रहे हो, वो सब ठीक नहीं है।
और अगर आपका जो नाम है वो यूनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ला रहा है, तो ठीक है, फिर आप यू कैन यूज इट। टॉलविन, मिथाइल बेंजीन टॉलविन। नाउ दिस इज डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर डाई मिथाइल बेंजीन आपके पास है तो वो तो 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है। 1,2 आप इसका नेम क्या करोगे, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल। बट एक्चुअली में इनको बोला जाता है जाइलिन, देर कॉल्ड जाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस नाम है, याद रखना ही रखना है इनको। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे यार मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आप सिंसियर बच्चे हैं तो इन सबको आपको याद रखना ही रखना है। तो दिस इज जाइलिन। और अगर ऑर्थोजाइलिन बोला गया तो ये है, मेटा तो ये है, पैरा तो ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइमिथाइल जाइलिन। नंबर्स के साथ भी बोल सकते हो यार, ऐसा कोई, फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो नंबर्स भी लगा सकते हो। देन दिस कंपाउंड आप देखेंगे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिसिटिलीन, सिर्फ इस वर्ड को यूज करके क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव मिसिटिलीन। अब आपको मिसिटिलीन ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे। हो सकता है रिएक्शन से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट भी सही बन रहा है, बट आपको पता ही नहीं है कि क्या ये मिसिटिलीन है, मिसिटिलीन क्या होता है, तो फिर क्या करोगे। आईयूपीएसी दिया है तो बहुत आसान है, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, बहुत इजीली दिख रहा है, बट मिसिटिलीन। देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे इसका कॉमन नेम। कहां से प्रेडिक्ट करोगे, क्यूमीन, कहां से प्रेडिक्ट होगा, कभी नहीं होगा, रटना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, काम आएगा ये भी। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये वाली चीज काम आएगी नहीं आएगी, जितने लिखे हैं सब हो सकता है काम आ जाए। अगर आप टॉप रैंक एस्पायर कर रहे हो, सब कुछ याद करना है ढंग से। So this is cumene isopropyl benzene. Then this is styrene. Polymers में बहुत काम आता है ये styrene. This is styrene. IUPAC के वक्त आप इसको कह सकते हो, अगर आप देखो अब बहुत रिजिड आप रहोगे तो आप जो रूल्स आपने पढ़ा है कि किसको चेन माने, तो क्या आता है ना, कभी कभी बेंजीन है, इसे आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज कर लो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे जब आपने रूल्स पढ़ा है एकदम स्ट्रिक्टली अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर आपने तो अनसैचुरेशन जहाँ ज़्यादा है उसको पेरेंट लेने बोला है, हाँ ठीक है आप ले सकते हो। तो इससे मैं क्या कहूँगा, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इथीनाइल, ऐसे ही बोलेंगे, दिस इज इथीनाइल एंड दिस इज बेंजीन। तो इथीनाइल बेंजीन, यू कैन राइट इथेनाइल बेंजीन। देखो यहाँ पर भी करा हुआ है, तो चलता है, इतना चलता है बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ बोल दिया जा रहा है, फिनाइल इथीन बोल दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको छूट आईयूपीएसी देता है। अब आइए आगे, दिस इज नेफ्थलीन, दो बेंजीन के फ्यूज रिंग्स है नेफ्थलीन, कॉमन नेम भी वही है, आईयूपीएसी भी वही है, इसका कोई अलग से आईयूपीएसी नहीं है। देन 3 है तो एंथ्रासीन, ऐसे है कुछ इस तरह से, यहां से अल्फा पोजीशन पे लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, यहाँ पर ये देखो यहां से लगा हुआ है, तो फिनेंथ्रीन, ये अलग है पायरीन, आप देखते जाएं लिखते जाएं याद करते जाएं, बाकी कुछ नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा एरोमेटिक एल्कोहल्स में, दिस इज फिनाइल में अल्कोहल, तो आईयूपीएसी नेम पड़ जाता है फिनॉल, बहुत ही कॉमन फिनॉल। इस नाम का तो पूरा चैप्टर मिलेगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं आपको याद करना। दिस इज फिनॉल, कॉमनली नोन एज कार्बोलिक एसिड, रिमेंबर दिस नेम, कार्बोलिक एसिड। बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है, वो फिनॉल ज्यादा यूज होता है, हाँ ऑब्वियसली फिनॉल ज्यादा यूज होगा, बट अगर एग्जामिनर ने ये मन बनाया हुआ है कि आज तो बच्चों को परेशान करना है, तो वो कार्बोलिक एसिड भी यूज कर सकता है, तो उसके हर षड्यंत्र का हमारे पास जवाब होना चाहिए। फिर ये देखिए, जब आपने फिनॉल में CH3 लगाया है, इसे क्रेसॉल बोलते हैं, अगेन ऑर्थो मेटा पैरा आप बोल सकते हैं, एंड दिस इज मिथाइल फिनॉल, फिनॉल को आप होल, फिनॉल को एज अ होल आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर पेरेंट की तरह, एंड देन मिथाइल आप यूज कर रहे हो। जब देखो दो एल्कोहल लगे हुए हैं, जैसे इस तरह से OH दो एल्कोहल, इट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल, सीधे से समझ आ रहा है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, कॉमनली नोन एज कैटेकॉल, 1,3 बेंजीन 1,3 डाइऑल, कॉमनली नोन एज रिसोर्सिनॉल। देन यू हैव बेंजीन 1,4 डाइऑल, कॉमनली नोन एज हाइड्रोक्यूनॉन। अब यहां देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्यूनॉन, क्यूनॉन तो सर कीटोन होता है, नहीं,
कभी कभी नाम उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ये बना किससे है, प्रिपरेशन मेथड्स पे भी डिपेंड करता है कॉमन नेम। तो आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते कि ये कॉमन नेम क्यों है, आपको बस इसको याद करना है, इट इज हाइड्रोक्यूनॉन, इट इज हाइड्रोक्यूनॉन एंड नॉट हाइड्रोक्यूनॉल। अब इधर देखिए, दिस इज नेफ्थलीन में ओ OH लगा हुआ है, इस पोजीशन को अल्फा बोलते हैं। ये रिंग के बाजू वाला पोजीशन अल्फा है, ये वाला पोजीशन बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, ये पोजीशंस है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा नेफ्थॉल, नेफ्थलीन 1 ऑल बोल सकते हो, नेफ्थलीन 1 ऑल। दिस इज नेफ्थलीन 2 ऑल बीटा नेफ्थॉल, कॉमन नेम। Then come to aromatic aldehydes, and yes, this is what बेंजीन में कार्बल्डिहाइड, ऐसा भी बोल सकते हो, बेंजीन में कार्बल्डिहाइड। तो दिस could be the IUPAC name, special suffix as you know, but इसका जो जो कॉमन नेम है दैट इज ऑयल ऑफ बिटर आमंड्स, ये आपका ये कॉमन नेम है इसका। एक और कॉमन नेम है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये भी यूज होता है एज अ कॉमन नेम, कभी कभी IUPAC की तरह भी यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड को आप इसमें IUPAC की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखो बेंजल क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज ये CHO है, अभी पीछे आपको समझाया CHO है, तो ये CH है और CH में 2 वैकेंसीज जो कि ऑक्सीजन कर रहा है, तो इस ग्रुप को बेंजल बोलते थे, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया। तो बेंजल्डिहाइड कैन बी यूज्ड। देन आगे देखा जाए, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो यहाँ पर इसने बेंजल्डिहाइड डायरेक्टली यूज किया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सैलिसिल्डिहाइड। देन दिस इज थैलेल्डिहाइड, दिस इज थैलेल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, बहुत सिंपली समझ आ रहा है, डाइकार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड। देन दिस इज, देखो अब यहाँ पे तुम इसे क्या लोगे, पेरेंट लोगे, इसे पेरेंट 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल, जी हाँ, तो 3 फिनाइल एंड दिस इज प्रोपेनल। लेकिन फिर से कॉमन नेम अब देखिए, बीटा फिनाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। बीटा पोजीशन देखो किसको कहते हैं, जो आपका sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बाजू वाले पोजीशन को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये बाजू वाला अल्फा, ये बीटा, तो बीटा के रिस्पेक्ट में उसके बाजू वाला भी कोई होगा तो उसे गामा कहते हैं, ठीक है, नेम है। उसके बाजू वाला भी डेल्टा कहते हैं, काम नहीं आता उतना आगे, बट फिर भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से चलती है चीजें। अब आ जाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम एसिटोफिनॉन, देख लीजिए इतना कॉमन है कि IUPAC भी रिकमेंड करता है कि आप इसे एसिटोफिनॉन ही बोलें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। यस, दिस इज एसिटोफिनॉन, दिस इज बेंजोफिनॉन, दिस इज बेंजोफिनॉन। इसको ना ऐसा भी बोल सकता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, बिल्कुल चलेगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इससे क्या कह सकता है, देखो डाइफिनाइल कीटोन, बेंजोफिनॉन या डाइफिनाइल कीटोन, सब याद रखना है भाई। इस पे आ जाइए, तो ये आपको दिख रहा है एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड है, सो दिस इज, या फिर आपको ऐसा भी दिख रहा है कि ये एसिटोफिनॉन का ही क्लोरो लगा हुआ है, तो दिस इज क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो सर ये समझ तो नहीं आ रहा, फिर ये क्लोरो लगा कहाँ होगा, अरे यार एसिटोफिनॉन में क्लोरो कहाँ लग सकता है, कहाँ लग सकता है, एसिटो के साथ लगा हुआ है ना। एसिटो किसके लिए यूज कर रहे हैं, 2 कार्बन के लिए एसिटो यूज कर रहे हैं, इधर इसके लिए एसिटो यूज कर रहे हैं। लाइक आप एसिटिक एसिड यूज करते हो, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, तो एसिटो के साथ क्लोरो लिखा हुआ है तो उस एसिटो में ही लगा होगा, ऐसे समझना होता है। एंड यस, दिस इज क्लोरोएसिटोफिनॉन एंड दिस इज फिनाइल एसिल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड, इसे एसाइल क्लोराइड कहते हैं, दिस इज एसाइल क्लोराइड एंड फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो फिनाइल एसाइल क्लोराइड, सीधा सीधा नाम है। देन एरोमेटिक एसिड्स, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। फिर देखो द टर्म बेंजो हैज बीन यूज्ड, बेंजो का मतलब है
कि कार्बन में 3 वैकेंसीज, और आप देखें कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, डन। देन दिस इज टॉल्विक एसिड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, COH के बाजू में CH3, टॉल्विक एसिड, और IUPAC तो सिंपली दिख रहा है। देन सिनामिक एसिड, देखिए इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी कहा जाता है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बोल देते हैं, क्योंकि अगर यहां अनसैचुरेशन नहीं होती तो ये अल्फा होता, ये बीटा होता, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी कहा जाता है इसे। देन सिनामिक एसिड, नाम याद रखना है, IUPAC तो इजी है, दिख रहा होगा। देखो फिर आता है आपके पास ये, दिस इज एस्पिरिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपने इसको एज अ कॉमन ड्रग जो है इसका नाम सुना भी होगा, पेन किलर की तरह यूज होता है एस्पिरिन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वो एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। एंड अब आप यहाँ पर ये देखें, इसका जो IUPAC नेम है ना, दिस इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड, इसकी चर्चा तो बनती है। देखिए इसकी IUPAC नेम काफी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है इसका IUPAC नेम, क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर दिख रहा है, और एस्टर मुझे काफी पसंद है, जेई को भी काफी पसंद आ सकता है। और यहाँ पर स्पेशल चीज क्या है ना, जैसे नॉर्मली हम एस्टर का नेमिंग करते हैं तो हम O से लगा हुआ जो भी होता है उसको हम बोल देते हैं कि यार ये तो हमारा, सबसे शुरुआत में हम उसको एल्काइल की तरह लिख देते हैं, बट ये थोड़ा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि O से लगा हुआ बेंजीन है, बट बेंजीन में COH है, और COH तो तुम्हारा यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, यस दिस इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ऑल्दो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद आप इसे लॉन्गेस्ट चेन में नहीं ले सकते, बिकॉज अकेला कार्बन है, तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे स्पेशल सफिक्स। डू यू रिमेंबर क्या यूज करोगे? स्पेशल सफिक्स, यहां आप स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, एंड ये तुम्हारी पेरेंट चेन कहलाएगी। तो ये कुछ इस तरह का केस हो गया, मैंने समझाया था आपको, पेरेंट चेन में OCOR जब लगा हुआ हो तब एस्टर के लिए क्या करते हैं, आउटसाइड इन आते हैं, और इसको कहते हैं एल्केनोइल ऑक्सी, ऐसा ही बताया था कुछ, एल्केनोइल ऑक्सी। तो यहां भी वही करना पड़ेगा। तो क्या नाम करें, बाहर से जब आएंगे देखेंगे आप कि ये है 2 कार्बन का, तो इथेनोइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आप बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड 2 इथेनोइल बोलना पड़ेगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देना है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी है, तो 2 नंबर पर ये, क्योंकि यहाँ ये प्रेफिक्स की तरह यूज हो रहा है, समझो इस बात को, ठीक है। इंपॉर्टेंट IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम मैं बताऊं उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इसका आप कॉमन नेम ही ज्यादा यूज करोगे, आप इसका कॉमन नेम ही ज्यादा यूज करोगे। सैलिसिलिक एसिड का एसेटाइल, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, एसेटाइल क्या होता है सर, ये सब बातें भी आपके दिमाग में आ रही होंगी। देखो इसका जो प्रिपरेशन होता है ना वो सैलिसिलिक एसिड से किया जाता है, तो सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कराया जाता है, ये कुछ ग्रुप होती है एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसेटाइल। तो इस तरह से इसका एसिटाइलेशन कराया जाता है सैलिसिलिक एसिड का, तब आपको एस्पिरिन बनता है। रिएक्शन अभी आपको जरूरत नहीं, अभी बस रटो नाम को, ठीक है, अभी कोशिश करो नाम को रटने का, इसलिए वहां पर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है, सैलिसिलिक एसिड कहीं है नहीं, वो प्रिपरेशन उसका उससे होता है, इसलिए नाम लिखा हुआ है। चलो आगे देखा जाए, देन दिस इज थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक, कुछ बताने लायक नहीं है। टेरेफ्थेलिक एसिड सीधा है, सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी सीधा है। नाउ कम्स द एरोमेटिक एथर्स, एथर्स ROR होते हैं, सबसे छोटा एरोमेटिक एथर मैं बता सकता हूं जब बाहर वाला ग्रुप आपका CH3 हो, दिस कैन बी कॉल्ड एज मिथॉक्सीबेंजीन, आप इसे मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हो, OCH3 हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होता है।
लेकिन इसका भी एक कॉमन नेम है जो कि मैं कहता हूं कभी कभी आईयूपीएससी भी रिकमेंड कर देता है, आप इसी को यूज करते हैं, एनिसोल। क्या यूज करते हैं? जी हाँ, एनिसोल। दिस इज एनिसोल। देन जब यहाँ पे इथाइल होता है देन यू यूज फिनेटॉल, एंड फिनेटॉल इज इथॉक्सीबेंजीन। एंड देन यू हैव डाइफिनाइल एथर, ऐसे भी नाम चलते हैं चर्चा में। देखो थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा ना, एकदम स्टिक नहीं करना है कि यार ऐसा ही, जैसे यहाँ पर मिथाइल फिनाइल एथर चलेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इथाइल फिनाइल एथर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइफिनाइल एथर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉक्सीबेंजीन, यस आईयूपीएससी, फिनॉक्सीबेंजीन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की तरफ। एंड दीज आर द नाइट्रो कंपाउंड्स। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ऑयल ऑफ मिर्बेन, कॉमन नेम। एंड दिस इज 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम नहीं असाइंड है। दिस इज पिक्रिक एसिड, इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा यूज होने वाला जो नाम है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये ज्यादा यूज होगा, ये कम यूज होगा, देखना आप आगे जब पढ़ोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज, ये मिथाइल है, दिस इज ट्राई नाइट्रोटोल्विन, यू कैन सी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्विन। टोल्विन बताए थे सबसे शुरुआत में, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्विन है ये। एंड दिस इज कॉमनली नोन एज टीएनटी, ऐसे यूज होता है इसका नाम, एक्सप्लोजिव का काम ये करता है। Now comes aromatic amines. तो this is amine and this is known as aniline, ये भी बहुत कॉमन है। आप एनिलिन को बेंजीन अमीन बहुत ही कम बोलते हो, आप यूज करते एनिलिन ही हो। जैसे फिनॉल जितना कॉमन है ना उतना ही कॉमन ये एनिलिन भी है। फिर आइए इधर, दिस इज कॉल्ड टोल्विडिन, जब मिथाइल लगा हो एनिलिन में, दिस इज टोल्विडिन। हाँ आईयूपीएससी बहुत आसान है, मिथाइल एनिलिन यूज कर सकते हो। ऑर्थो मेटा पैरा टोल्विडिन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवरल टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस टोल्विडिन, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं थोड़ा इसमें। इधर आइए, दिस इज ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन, ठीक है, और ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फिनाइलिन, ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन, कॉमन नेम। आईयूपीएससी क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,2 डाइअमीन। आईयूपीएससी तो बढ़िया है, 1,2 डाइअमीन बेंजीन में लगा हुआ है, सिंपल है। देन दिस इज एनएन डाइमिथाइल एनिलिन, एनएन डाइमिथाइल बेंजीन अमीन, किसी को भी आईयूपीएससी बोलो, दोनों आईयूपीएससी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलो आगे आओ। देन दिस इज CH2CH3, तो देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया? बेंजाइल हो गया ना, CH2 मतलब बेंजाइल, तो बेंजाइल अमीन बोलो या फिनाइल मिथेन अमीन बोलो। अब मिथेन अमीन इसको लॉन्ग चेन मान रहा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फिनाइल लगा है मिथेन अमीन में, ये बोल दो, ये भी ठीक है। अब देन यहां पर आ जाइए, अमीन के भी बाजू वाले को अल्फा, उसके बाजू वाले को बीटा, तो बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, कॉमन सेंस, समझ रहे हो। 2 फिनाइल इथेन अमीन, ये भी समझ रहे हो, कॉमन सेंस। एरोमेटिक अमाइड्स, इसमें 2-3 नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दिस इज बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। एंड व्हाट शुड बी द आईयूपीएससी नेम? तो यहाँ पर ये एक स्पेशल सफिक्स की तरह यूज होगा, और स्पेशल सफिक्स के लिए इसका जो नाम है बहुत बार बच्चे के दिमाग से निकल जाता है क्योंकि उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता। कार्बोक्सामाइड, दिस इज कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड इज द आईयूपीएससी नेम गिवन, एंड बट ज्यादा यूज बेंजामाइड होगा, ध्यान रखना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में इस साल बहुत बार आया ये नाम यूज में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत इसको पूछा गया है। दिस इज एसिटोनिलिड, दिस इज एसिटोनिलिड, आप नाम से नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे, फंस जाओगे, तो आपको याद रखना है दिस इज एसिटोनिलिड। एंड हाँ आईयूपीएससी तो आसान है, एन पे लगा हुआ फिनाइल है और उसके बाद तुम्हारा इथेन अमाइड है, वो तो सिखा चुका हूं, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, एरोमेटिक एनहाइड्राइड्स, दिस इज बेंजोइक एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, वही बात है, इसको भी आईयूपीएससी की तरह यूज करो, दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक एस्टर्स, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है,
इसका आईयूपीएसी ही है, देख लीजिए आईयूपीएसी, और हम कर भी लेते हैं, एस्टर है तो कर लेते हैं। तो देखो बेटा इसके साथ ये लगा हुआ, इसका एल्काइल यूज होगा ना, ओ के साथ लगा हुआ, बिकॉज यही तुम्हारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर यही तुम्हारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका एल्काइल यूज होगा। तो देखो 4 पे मिथाइल फिनाइल बोला जा रहा है, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 पे मिथाइल और फिनाइल, तो ओ के साथ जो लगा है उसकी नेमिंग हो गई पहले, और फिर आप सिंपली यहाँ पर इथेनोएट बोल देंगे, 2 कार्बन का एस्टर है, नो इश्यूज। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोल रहा है, और आईयूपीएसी भी नॉर्मल है, समझ सकते हैं आप किस तरह से करना है। 2 नंबर पे आपको बस हाइड्रोक्सी मिल जाएगा, पहले मिथाइल बोला, ओ के साथ लगा हुआ, पहले मिथाइल बोला, फिर 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी बोला, इधर 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी बोला, बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, बेंजीन के साथ आपको यहाँ पर एस्टर का यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलेट, स्पेशल सफिक्स, ये भी अच्छा कॉमन नेम है, देख सकते, सॉरी आईयूपीएसी नेम है। देन हियर कम्स अरीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बहुत रेयर यूज में आया है, आपको ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन लिखवाया जरूर था मैंने, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो डाइएजोनियम बोलते हैं किसको है, देखो इसको कहते हैं, दिस इज, दिस ग्रुप इज कॉल्ड डाइएजो ग्रुप, दिस इज डाइएजो ग्रुप, और ये लगा हुआ है तो दिस इज बेंजीन, यहाँ पे कोई एलिफेटिक चेन भी लग सकती थी, तो दिस इज बेंजीन डाइअज़ो। तो बेंजीन, अब ये ना क्या है, चार्ज्ड है, अब ये चार्ज्ड है तो इसका हमेशा कोई नेगेटिव आयन भी इसके साथ होगा, तो फिर उसके सॉल्ट के जैसा, इसको जैसे अमोनियम बोल देते हो ना, अमोनियम, अमोनियम पॉजिटिव कैटायन होता है, वैसे डाइअज़ोनियम बोल दिया जाता है, बेंजीन के साथ है तो बेंजीन डाइअज़ोनियम, और फिर हाइड्रोजन सल्फेट तो पता ही, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पर डाइअज़ोनियम में एक और बेंजीन लग गया है, दिस इज कॉल्ड डाइएजोबेंजीन, डाइएजोबेंजीन, यही इसकी कॉमन नेम है, यही इसका आईयूपीएसी नेम है, सब यही चलता है। तो ये हुए भाई 51 एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम। So now let us start some common and IUPAC names of organic compounds. यहाँ IUPAC नेम में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, बिकॉज बहुत सिंपल IUPAC नेम्स होंगे, बट कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, और आपको वो थोड़ा लग सकता है कि यार ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, बट आपको याद करना होगा, उसे आपको याद करना होगा। कट स्टार्ट। सो चलो देखो, कुछ कॉमन नेम्स हम पढ़ने वाले हैं अभी अगले सेगमेंट में, ये भी 30-40 कुछ कॉमन नेम्स हैं, ये भी हमको याद करना पड़ेगा। इसके आईयूपीएसी नेम वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी आसान लगेगा आपको, और कॉमन नेम्स थोड़े वियर्ड भी लग सकते हैं, लगेगा अरे यार ये तो लॉजिक नहीं है कुछ इसके पीछे, हाँ ऐसा लग सकता है, और बहुत सारे केसेस में लॉजिक नहीं भी होता है, तो वो आपको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जब आप 1-2 बार पढ़ लोगे, उसके बाद आपको नाम दिया हो ना, तो आप उसका स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना लोगे, भले वो उटपटांग कॉमन नेम्स भी दिए हो तो आप बना लोगे, अगर आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिट हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, एक तरह का ये विसिनल डाइब्रोमाइड सिस्टम है, विसिनल सिस्टम है, ये देखो ये जेमिनल सिस्टम दिख रहा है, ये जेमिनल सिस्टम दिख रहा है, ये तो बहुत आसान है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को आ सकता है, सर आपने तो इथाइलिन और इथाइलिडिन दोनों सेम बताया था यूज करना। हाँ मैंने सेम बताया था, जब आप प्रिंसिपल चेन में, वो आईयूपीएसी की बात थी, प्रिंसिपल चेन में जब ये ऐसे साइड चेन का काम कर रहा हो, तब मैंने बोला था मिथाइलिन भी लिख सकते हो, मिथाइलिडिन भी लिख सकते हो, दोनों काम करता है, दोनों काम करता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती। बट यहाँ कॉमन नेम को उसमें उसको एज अ मेन चेन टाइप यूज किया जा रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, विसिनल जेमिनल का ही डिफरेंस क्रिएट करता है। अच्छे से समझाता हूँ, देखो एक्चुअली मैं बताऊं, इथाइलिन जो है ना, इथाइलिन तो एक मॉलिक्यूल है, जो इथीन होता है ना C2H4, उसे इथाइलिन कहा जाता है प्यार से। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड से आपको ऐसे समझना है कि यार इथाइलिन मतलब इथीन रहा होगा और इसी में डाइब्रोमाइड लगाना है, डाइब्रोमाइड लगाना है मतलब ये पाई बॉन्ड तोड़ के ही क्या लगाया गया होगा, डाइब्रोमाइड, दैट इज BR। तो ये तुम्हारा विसिनल सिस्टम बना है,
एंड दिस इज इथाइलिन डाइब्रोमाइड। और इथाइलिडीन क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। इथाइलिडीन इज अ काइंड ऑफ डाई रेडिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ काइंड ऑफ डाई रेडिकल। मतलब इथाइलिडीन कुछ यूं है, CH3 CH दिस एंड दिस, इसको कहते हैं इथाइलिडीन। ठीक है, इसे कहते हैं इथाइलिडीन। तो अगर हम यहाँ पर इथाइलिडीन में ब्रोमाइड बोला गया है तो ऑब्वियसली देखो डाइब्रोमाइड नहीं लिखा हुआ है, बट इथाइलिडीन से ही ये कंफर्म है कि आपके पास दो रेडिकल है तो डाइब्रोमाइड ही होगा। ये भी बहुत कंफ्यूज करता है कि डाइब्रोमाइड नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर देखो दो दो ब्रोमाइड लगे हुए हैं। तो इथाइलिडीन का मीनिंग ही वैसा है कि उससे वो क्लियर हो जाती है बात। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोपेरिजिल अल्कोहल। याद करना पड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्डेड के बाजू वाले कार्बन में 3 कार्बन में लगा हुआ है, याद करना पड़ेगा, ये तो ठीक है। देन प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा देखो ग्लाइकॉल में थोड़ा समझा देता हूँ, ग्लाइकॉल के बारे में बताया जा सकता है। ग्लाइकॉल मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हों, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हों and they must not be on the same carbon, on the same carbon। मतलब ग्लाइकॉल्स जो हैं वो एक तरह के जेमिनल डाइऑल नहीं होने चाहिए, जेमिनल डाइऑल नहीं होने चाहिए। तो क्या सर विसिनल होने चाहिए? ऐसा भी जरूरी नहीं है कि विसिनल होना चाहिए, बट जेमिनल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है ग्लाइकॉल्स के लिए। 2 हाइड्रोक्सी ही होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अब यहाँ पे जब प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल लिखा हुआ है तो मैं तुरंत इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा। प्रोपाइलिन मतलब प्रोपीन को ही प्रोपाइलिन कहा जाता है, तो ये कॉमनली प्रोपीन है, प्रोपीन को प्रोपाइलिन कहा जाता है। ग्लाइकॉल मतलब इसी पाई बॉन्ड को तोड़ के मुझे OH और OH लगाना होगा, तो ये देखिए OH और OH लग गया, सो दिस इज प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ट्राई मिथिलिन ग्लाइकॉल, मिथिलिन किसे कहते हैं? CH2 को कहते हैं, तो ट्राई मिथिलिन मतलब CH2 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 3 बार लगा हुआ है। अब इसमें ग्लाइकॉल मतलब 2 OH होना चाहिए, बीच वाले में OH लगा नहीं सकते, मिथिलिन को मेंटेन रखना है, तो ये OH ये OH, कुछ ऐसे कॉमन नेम्स है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं कहीं चीजें आपको थोड़ी सी लग सकती है, अरे यार ये ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी बोल सकते थे, बट उसमें कोई रूल नहीं है, जो नाम चल गया वो चल गया। ठीक, देन मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये सब बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। देन एक कार्बन का एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इज एसिटल्डिहाइड, फिर 4 कार्बन का एल्डिहाइड इज एन ब्यूटाइलडिहाइड। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइसोब्यूटाइल जैसा ग्रुप लगा हुआ है, आइसोब्यूटाइल, ये तुम्हारा आइसो ग्रुप हो गया और एक और कार्बन आ गया तो ब्यूटाइल हो गया, तो दिस इज आइसोब्यूटाइलडिहाइड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। ठीक है, ये तो आसान है। दिस इज कॉल्ड एक्रोलिन, प्रोपीनल को एक्रोलिन कहते हैं, कॉमन नेम। एंड दिस इज कॉल्ड क्रोटनल्डिहाइड, क्रोटनल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, देख लीजिए फिर से, यहाँ पर नॉर्मली CH3 है, इसके बाजू में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्रोटनल्डिहाइड, एंड दिस इज सिंपली ब्यूटूइनल, ये तो बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया। दिस इज एसीटोन, और ऑल्सो यू कैन कॉल इट मिथाइल, और मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट डाई मिथाइल कीटोन। दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन एंड ब्यूटेनॉन दैट यू नो वेरी वेल। Now let's come to this. This is methyl and propyl ketone. This is ethyl मतलब diethyl ketone, and this will be, look ये विनाइल हो गया, विनाइलिक पोजीशन में आप देखिए कीटोन लगा हुआ है, ये विनाइलिक कार्बन हुआ ना, तो आप क्या बोल सकते हैं? देखो आप इससे नाम मत बनाने की कोशिश करो, आप इससे नाम बनाने की कोशिश मत करो, आप इस नाम से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। मिथाइल विनाइल कीटोन, तो कीटोन लिखा हुआ है तो मैंने CO बनाया, विनाइल मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होगा, और मिथाइल मतलब एक तरफ कुछ ऐसा होगा, तो देखो यही बन के आया, यही बन के आया। ठीक है, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि कॉमन नेम इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डिराइव, ओके, तो वो मत करो। फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन के एसिड को, एसिटिक एसिड 2 कार्बन के एसिड को, ब्यूटाइरिक एसिड 4 कार्बन के एसिड को, वैलेरिक एसिड 1 2 3 4 5
पेंटेनोइक एसिड को वैलेरिक एसिड बोला जाता है, ब्यूटेनोइक एसिड को ब्यूटाइरिक एसिड बोला जाता है। मैं एक बार चीज ऐड करना चाहता हूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। वैलेरिक एसिड पेंटेनोइक एसिड को कहा जाता है। देन अगेन ये देखो आइसोब्यूटाइल दिख रहा है, जैसे आइसोब्यूटाइलडिहाइड था वैसे आइसोब्यूटाइरिक एसिड। देन वो एक्रोलिन था, ये एक्राइलिक एसिड, दिस इज एक्राइलिक एसिड। कुछ और एसिड्स होंगे जिनके कॉमन नेम यूज होंगे, वो मैं जीओसी में पढ़ाते वक्त आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑल्दो ये इनफ है अभी फिलहाल तो। एक्राइलिक एसिड ये आसान है। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, यू शुड नो ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो ऑक्सैलिक में बीच में एक CH2 लग गया तो इट इज मैलोनिक एसिड, 2 CH2 सक्सिनिक एसिड, 3 CH2 ग्लूटारिक एसिड, 4 CH2 भी लगा के लिख लेना, दिया नहीं है, 4 CH2 भी लगा लो, दैट इज हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इट इज एक्चुअली एडिपिक एसिड, वो भी यूज आएगा आपको, एडिपिक एसिड। तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक एंड एडिपिक, 6 तक ध्यान रखें। फिर आता है लैक्टिक एसिड, एक काइरल सेंटर है। काइरल सेंटर क्या होता है ऑप्टिकल में पढ़ेंगे, CH3 COH OH और H लगा हुआ है, दिस इज लैक्टिक एसिड। IUPAC बहुत आसान है। दिस इज पायरोविक एसिड, दिस इज पायरोविक एसिड। बाजू में कीटो है, एक तरह का कीटो एसिड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कीटो एसिड। This position is alpha. Now with respect to this we are calling it, so this is alpha keto acid. Then this is tartaric acid, tartaric acid, CH है, CH है, इसमें COH COH और डाइहाइड्रोक्सी OH OH ऐसा लगा हुआ है, टार्टरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब IUPAC बहुत आसान है, कुछ बहुत डिस्कस करने लायक नहीं है। दिस इज सिट्रिक एसिड, यू कैन लुक एट दिस कार्बन CH2 COH CH2 COH OH एंड COH, दिस इज सिट्रिक एसिड। इसका थोड़ा IUPAC एक बार देख लेते हैं बेटा, इसका थोड़ा IUPAC एक बार देख लेते हैं। इट इज लाइक आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है तो आप कुछ भी करके तीनों COH को लॉन्गेस्ट चेन में नहीं ले सकते, तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन है जिसमें COH 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 डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्पेशल सफिक्स यूज करोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डन। देन आइए इधर, देन आइए इधर, दिस इज मैलिक एसिड, ओके, दिस इज अगेन मैलिक एसिड। आप देख सकते हैं डिफरेंट है ये ऑक्सैलिक वगैरह से। दिस इज मैलिक एसिड एंड दिस इज मैलिक एसिड। अब स्पेलिंग का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या है वो नहीं बता रहा मैं, स्पेलिंग का डिफरेंस है मैलिक एंड मैलिक। ये जो मैलिक एसिड है ये एक तरह का सिस एसिड है, सिस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको मैं पढ़ाऊंगा, दिस इज काइंड ऑफ सिस एसिड। और इसी का जो ट्रांस होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इसी का ट्रांस है। ट्रांस एक आइसोमर होता है ज्योमेट्रिकल, आगे पढ़ेंगे। देन लुक, दिस इज एक्राइलिक एसिड, रिपीट हो गया शायद। दिस इज क्रोटोनिक एसिड, जैसे क्रोटोनल्डिहाइड था, क्रोटोनिक एसिड, अरे 2 बार देखोगे सब याद हो जाएगा। देन यहां पर देखिए आप, दिस इज काइंड ऑफ एस्टर, तो मिथाइल फॉर्मेट बोलेंगे, ओ के साथ लगा हुआ मिथाइल फॉर्मेट। और इसका जो IUPAC है वो नॉर्मल सा छोटा सा चेंज है, मिथाइल मिथेनोएट, ठीक है, छोटा सा चेंज है। दिस इज इथाइल फॉर्मेट, क्योंकि एक कार्बन के लिए फॉर्मेट बोलेंगे आप, तो दिस इज इथाइल फॉर्मेट, दिस इज अगेन इथाइल, इथाइल एंड व्हाट इज दिस, नॉर्मली बोलना है तो इथाइल इथेनोएट बोलोगे, लेकिन एक्चुअली ये एसिटेट आयन दिख रहा है। अब ये एसिटेट फॉर्मेट ये वर्ड कहां से आ रहा है, लुक, दिस इज फॉर्मिक एसिड HCOH, और फॉर्मिक एसिड में से H प्लस हटाओगे तो HCO माइनस, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन, है ना, तो कुछ इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, दिस इज फॉर्मेट आयन। एंड यू माइट बी नोइंग दैट CH3CO माइनस, दिस इज एसिटेट आयन, कॉमनली दिस इज नोन एज एसिटेट आयन। तो यहां पर ये एसिटेट बोला जा रहा है, यहां पर ये फॉर्मेट बोला जा रहा है। एंड दिस इज HCOCl, दिस इज फॉर्मिल क्लोराइड, this is formyl and chloride, this is formyl chloride, methanoyl chloride, IUPAC सब बता चुके हैं। Then similarly this is
acetyl, this group is called acetyl chloride. This is acetyl chloride, you must know this. This is acetic acid का anhydride, तो acetic anhydride. And this is प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, तो नॉर्मली इसको प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ही बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको ऐसे ही प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बोल देते हैं, पता नहीं क्यों, बट प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड भी किसी किसी देश में चलता होगा, तो वो थोड़ा डोमिनेंट हो गया, तो आपकी बुक्स में भी आ गया. देन दिस इज एक कार्बन का अमाइड फॉर्मामाइड, 2 कार्बन का अमाइड एसिटामाइड, 3 कार्बन का अमाइड, फिर देखो प्रोपेन इतना अच्छा नाम है, प्रोपियोनामाइड कर दिया उसको, क्या करोगे. देन दिस इज NO2, दिस इज NO2, NO2 इज नाइट्राइट, NO2 इज नाइट्राइट. तो जब CH3ONO मतलब NO2, तो इट इज मिथाइल नाइट्राइट, इट इज मिथाइल नाइट्राइट. CH3 दिस, तो दिस इज इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट यहां भी सेम है. दिस इज सल्फोनिक एसिड, तो किस में लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड, एमीन में लगा हुआ है, तो एमिनो सल्फोनिक एसिड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि इसमें कार्बन नहीं नजर आ रही है. दिस इज सल्फामिक एसिड, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसे यूज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं सल्फामिक एसिड. इधर आ जाइए, दिस इज मिथाइल साइनाइड, और अगर IUPAC के हिसाब से जाएं तो क्या करेंगे, 1 2 इथेन नाइट्राइल, वो देखिए इथेन नाइट्राइल, ऑल्सो नोन एज एसिटोनाइट्राइल. ठीक है, नाउ फ्यू ऑफ देम. अब ये ना ऑक्सेन्स आ गए, ये ऑक्सेन्स आ गए, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है ये, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, और इसमें ऑक्सीजन है. तो इनका ना थोड़ा सा IUPAC भी कुछ इस तरह से किया जाता है कि आप उस रिंग को कार्बन मान के पहले लॉन्गेस्ट चेन नेम कर दें, और फिर किस किस पोजीशन पे कार्बन की जगह कुछ और आया है वो लिख दें. जैसे ये ना, मैं इसके लिए साइक्लोहेक्सेन ही लिखूंगा, और साइक्लोहेक्सेन लिख के 135 पे ऑक्सो आ गया है, तो 135 ट्राई ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन ऐसा बोलूंगा मैं इसे. ठीक है, 135 ट्राई ऑक्सो, ट्राई ऑक्सो, देखो ऑक्सो का ऑक्सा है, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग, ये ट्राई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन सिंपली. देन 1,4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ 1,4 पे आ रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1,4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन. एंड दिस द मोस्ट डिस्टर्बिंग वन फॉर द स्टूडेंट्स, दिस गैमेक्सीन. देखो गैमेक्सीन भी बोला जाता है, लिंडेन भी बोला जाता है, 666 भी बोला जाता है, 666. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कुछ ऐसा है, C6H6Cl6, तो बस हो गया, 666 भी लिख देते हैं इसको कहीं कहीं. एंड देन इट इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड. बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये नाम, बट ऐसा ही है ये, इसके पीछे कुछ नहीं कर सकता मैं. बेंजीन हेक्साक्लोराइड जब भी आप सुनोगे तो आपके मन में यही आएगा कि बेंजीन में मैं Cl लगा दूं, बट ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है कि यहाँ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसे कहा जाता है. ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, चला आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, कॉमन नेम है. इसका रीजन ये है क्योंकि इसको बनाने के लिए बेंजीन का यूज किया जाता है, बेंजीन का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए. तो बेंजीन में एक तरह से सब्स्टिट्यूशन ना करा के एडिशन कराया जाता है क्लोरीन का, तो H उसका रह जाता है वहीं, और Cl भी लग जाता है, तो इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, गैमेक्सीन, लिंडेन, 666, ये सब नाम है इसका. दिस इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. IUPAC आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आप अपने रूल्स के हिसाब से हेक्साक्लोरो ही बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. देन दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड. जब भी N से कनेक्शन रहता है तो आप आइसोसाइनाइड बोल देते हैं, C से कनेक्शन रहता है तो साइनाइड बोल देते हैं. ठीक है, काइंड ऑफ एम्बीडेंटेट स्पीशीज है ये CN. N से भी कनेक्टेड होता है, C से भी कनेक्टेड होता है. जब मैं आपको न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. फिलहाल आप ये समझिए, जब N से कनेक्टेड होता है तो आइसोसाइनाइड लिख दिया जाता है नाम में. और इसको मिथाइल कार्बिलमीन भी बोला जाता है. कार्बिलमीन नाम से आप एक टेस्ट भी पढ़ोगे अमीन्स में, अभी फिलहाल बस याद कर लो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिलमीन. NC को ही कार्बिलमीन कहा जा रहा है. कार्बिलमीन टेस्ट में भी आइसोसाइनाइड्स बनते हैं. काफ़ी फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये, अमीन्स का टेस्ट है ये, आप
आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। मिथेन आइसोसाइनाइड, दिस इज आईयूपीएसी ने। अब ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको बारबियूटेरिक एसिड, और इसका कुछ आईयूपीएसी नाम नहीं दिख रहा है। क्या होता है ना, कभी कभी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीशीज होते हैं, और उन स्पीशीज में ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड ये सब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। तो क्या किया जाता है कि अगर इनका भी आईयूपीएसी लिखें, तो उसके बाद फिर उस बड़े से मॉलिक्यूल का भी आईयूपीएसी लिखें, तो फिर वो बहुत ही बड़ा नाम हो जाता है, काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो ऐसे कुछ और स्पीसीज हैं जिनका आईयूपीएसी ने कहा है कि यार इनका कॉमन नेम ही चलने दो, क्योंकि इनको अगर आईयूपीएसी के फॉर्म में लिखोगे तो जब बहुत बड़े बड़े नेम्स होते हैं वो काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाते हैं। क्या आपको वो सभी चीज़ों के कॉमन नेम्स याद करने हैं? नहीं, उतना ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा आपको ज़रूरत, लेकिन हाँ फिर भी अभी आप इसको बारब्यूट्रिक एसिड याद रखें, एंड दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड याद रखें। अब मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं जीओसी में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस आपको बताऊंगा, उनके कॉमन नेम्स ऐड होंगे, तो वो उसी जगह आप याद करेंगे, जैसे पायरॉल, पायरिडिन, पायराजोल, ग्वाइनिडिन। इस तरह से मैं बहुत सारे और आपको कॉमन नेम्स बताते जाऊँगा। जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे वहाँ भी कुछ चीज़ें जैसे स्क्वेरिक एसिड, पेंटारिक एसिड, इस तरह से मैं कुछ एसिड्स भी आपको ला के दूंगा जिन्हें आप उस समय याद करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है काम हमारा इतने से हो गया है, इतना ध्यान रखें तो ये काफ़ी है, बट चैप्टर के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कॉमन नेम्स आपको आगे चल के मिलते रहेंगे, दिस इज़ नॉट द एंड, ठीक है। तो काफ़ी है यार इतना। और अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 में मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। लेक्चर 8 विल बी ऑन सम मिक्स्ड क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के थ्रू भी कुछ अगर नया सीखने को मिले तो मज़ा आएगा। एंड आफ्टर दैट आपको स्टडी मटेरियल ऐप पे मिलेगा, जहाँ हार्डली मैंने 40-50 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ INCHO फ्रॉम 2016 टू अभी तक के जितने भी INCHO के प्रॉब्लम्स हैं वो डाल दिए, क्योंकि जेईई एडवांस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नहीं IUPAC से, ठीक है। सो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, और इतने क्वेश्चंस इनफ है, मोर देन इनफ है। हम इतना पढ़ के फिर अगले पोर्शन की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे, दैट इज़ आवर आइसोमेरिज्म। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे। देखिएगा, आप 3-4 महीने मेहनत कीजिए, उसके बाद आप खुद फील करेंगे कि आप एक अलग लेवल पे खड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।